जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान सुनाने जा रहे हैं। इस ज्ञान के माध्यम से हम आपको यह बताएंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा आत्मत्याग कौन सा होता है, जिसे करने से पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है, और कैसे कैसे हमें अच्छे लोगों की पहचान कर सकते हैं। दोस्तों, इस ज्ञान के माध्यम से आप जानेंगे कि बुरे और अच्छे लोगों की पहचान कैसे की जा सकती है। तो मित्रों, आप सभी लोगों से आग्रह है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मित्रों, आधा अधूरा ज्ञान मनुष्य के जीवन में अनेक कठिनाइयों का कारण बन सकता है। ज्ञान आरंभ करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक मध्य प्रदेश गांव था। उस गांव में एक हातिम ताई नाम के एक बादशाह राज्य करता था। वह स्वभाव से ही धर्मात्मा था और सदा दूसरों की भलाई में अपना जीवन अर्पित करने के तैयार रहता था। एक बार पड़ोसी राज्य के एक बादशाह ने हातिम ताई के राज्य पर हमला कर दिया। हातिम ताई के सेनापति युद्ध करने को तैयार थे, किंतु हातिम ताई ने मना कर दिया। उन्होंने सोचा कि बेकार ही दोनों के आदमी मारे जाएंगे और नरहत्या का पाप उन्हें भोगना पड़ेगा। अच्छा हो कि वह बादशाह राज्य यही ले ले और मेरी प्रजा को सुखी रखे। सेनापति को समझकर हातिम ताई जंगल में चला गया और वहीं अपना जीवन बिताने लगा। किंतु अरब देश के उन आक्रमणकारी बादशाह को चैन न था। वह हातिम ताई को पकड़कर कैद करना चाहता था। उन्होंने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति हातिम ताई को जिंदा या मुर्दा पकड़कर उनके सामने लाएगा, उसे पास्ता की ओर से बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। एक दिन एक वृद्ध लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ जंगल में लकड़ी काट रहा था। लकड़ी काटते काटते वह थक गया और वहीं बैठकर आराम करने लगे। उसकी यह हाल देखकर उसकी पत्नी बोली, यदि हमें हातिम ताई मिल जाता तो उसे पकड़कर बादशाह को दे देते। इनाम का धन मिल जाता तो हम लोग आराम से जीवन बिताते और हमें भूखे ना रहना पड़ता। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर लकड़हारा बेहद बिगड़ा और बोला कि धर्मात्मा बादशाह के लिए ऐसे शब्द बोलना भी पाप है। ऐसी बात हमें मन में भी नहीं लानी चाहिए। वन में छिपे हातिम ताई ने उन दोनों की बातें सुन रहे थे। उन्होंने सोचा कि इन विचारों की मदद करनी चाहिए। क्यों ना मैं अपना जीवन परोपकार में लगा दूं। आता वह लकड़हारे के सामने प्रकट हो गए और बोले, यदि मेरे बदले तुमको ही इनाम का धन मिलता है तो इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की क्या बात होगी। मुझे पकड़कर बादशाह के सामने ले चलो। हातिम ताई की बात सुनकर लकड़हारे को बड़ा असंभव हुआ। हातिम ताई के बार बार कहने पर भी वह लकड़हारा हातिम ताई को बादशाह के पास ले जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह ऐसे धर्मात्मा राजा के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहता था। इस समय जंगल से एक अन्य व्यक्ति इस मार्ग से गुजरा। उसने लकड़हारे तथा हातिम ताई की बात सुनी। वह स्वार्थ में अंधा हो गया। इनाम के धन के बारे में सोचते ही उसने मुंह में पानी भर कर आया। अतः उसने हातिम ताई को पकड़कर रस्सी से कसकर बांध लिया और बादशाह के सामने ले जाकर उपस्थित कर दिया और कहा, मुझे मेहनत का पुरस्कार मिलना चाहिए। बादशाह ने हातिम ताई से पूछा, इस व्यक्ति ने आपको किस प्रकार पकड़ा है? हातिम ताई ने उत्तर दिया, इस व्यक्ति ने मुझे नहीं पकड़ा। मैं ही इस लकड़हारा को दरिद्रता से छुटकारा दिलाने के लिए आया हूं। अत्यंत निर्धन है। इस व्यक्ति को पुरस्कार देकर इसे दरिद्रता से छुटकारा दिला दो। यही मुझे आपके पास लाया है। हातिम ताई के वचन सुनकर बादशाह आश्चर्य में डूब गया। हातिम ताई के पैरोकार और आत्महत्या की भावना से उसे बादशाह का हृदय परिवर्तन हो गया। बादशाह ने कहा, भाई साहब, आप सचमुच ही महान हैं। मैं आपका राज्य तो अवश्य ले लिया, किंतु मैं आपके पैरों की धूल के बराबर नहीं हूं। आपके इच्छा अनुसार मैं इस व्यक्ति को धन दे देता हूं, किंतु मैं आपकी जान लेकर क्या करूंगा? आप अपना राज्य वापस लेकर प्रजा की भलाई करें। मैं अपने राज्य को लौट जाऊंगा। हातिम ताई अत्यंत उदय हृदय के थे। उनके जीवन से हम और त्याग की शिक्षा मिलती है। मित्रों, आप लोगों को यह आत्मत्याग की ज्ञान कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो मित्रों, आप सभी लोगों को वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।